आप सभी का स्वागत है। आप सभी को इतिहास विषय से संबंधित जानकारी देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं और इतिहास विषय जो इस साल बीए प्रथम वर्ष के जो नए कोर्स ऑनलाइन स्टार्ट किए गए हैं उसमें इतिहास विषय का जो सिलेबस निर्धारित किया गया है उस पर हम सभी चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। नई जानकारी के अनुसार जो सिलेबस है वो 1206 से लेकर के 1605 ईस्वी तक का बीए प्रथम वर्ष का प्रश्न पत्र इतिहास का जानकारी यहाँ पर देना है। इसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमको अध्ययन करना है। आइए हम इधर देखते हैं पेपर मध्यकालीन भारत जो 1206 से लेकर के 1605 ईस्वी तक, चैप्टर दिल्ली सल्तनत की स्थापना, टॉपिक जो है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 1206 से लेकर के 1210 तक का इनका कार्यकाल रहा है। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के साथ साथ हम किन किन बिंदुओं पर हमको अध्ययन करना है इसकी चर्चा यहाँ व्हाइट बोर्ड पे है। देखिए उद्देश्य में हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया हुआ स्थापत्य कला का सिरमौर कुतुब मीनार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए हम चर्चा करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन परिचय के बारे में हम ध्यान देते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जन्म है वो तुर्किस्तान में हुआ था और यह देखने में बहुत ही कुरूप था, गंदा था, भद्दा था, लेकिन इसकी बुद्धि बहुत ही कुशाग्र बुद्धि थी, तीव्र और प्रखर बुद्धि का बचपन से बालकाल में ही था। इसकी बुद्धि और तीव्रता को देख करके बचपन में निसापुर जो है आपका फारस का क्षेत्र है, यहाँ के काजी फखरुद्दीन के हाथों बाल्यकाल में ही इनको बेच दिया गया था, क्योंकि यह जो समय है यह समय दासों का समय है। दास प्रथा इस समय में प्रचलित थी, जिसके नाते खरीदने और बेचने की प्रक्रिया उसमें बहुत जोरों पर चल रही थी। इसी नाते कुतुबुद्दीन ऐबक के समय को हम दास प्रथा के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जब फखरुद्दीन के हाथों में बेच दिया गया बाल्यकाल में, तो फखरुद्दीन ने कुतुबुद्दीन ऐबक को शिक्षा दिया और उसके साथ साथ सैनिक शक्ति से में भी उसको प्रवीण किया। इन दोनों शक्ति का कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने बाल्यकाल में पूरा सदुपयोग किया और अपने आप में उत्तरोत्तर वृद्धि करता चला गया। कुछ समय के बाद क्योंकि फखरुद्दीन ने उसे वो सभी गुण, सैनिक शिक्षा हो या फिर पढ़ाई शिक्षा हो, इन दोनों गुणों से उसको परिपूर्ण कर दिया था। और कुछ ही समय के बाद जब फखरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद उसके पुत्रों ने भी, जैसा कि फखरुद्दीन ने उसे खरीदा था, तो फखरुद्दीन के पुत्रों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दूसरे यानी कि मोहम्मद घोरी के हाथों बेच दिया था। और बेचने के बाद जैसे कि यहाँ पर एक शब्द आया है मोहम्मद घोरी, इसके बारे में हम सभी जानते भी हैं कि मोहम्मद घोरी एक तुर्क आक्रमणकारी था। उसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ लूटना और धन बटोरना था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन काल में ही फखरुद्दीन के पुत्र ने मोहम्मद घोरी के हाथों बेच दिया और मोहम्मद घोरी उसकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर के उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने की योजना करने लगा। क्यों? क्योंकि घोरी की कोई भी संतान नहीं थी और अपना उत्तराधिकारी के रूप में घोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को चुना।
उसकी योग्यता से प्रभावित होकर के मोहम्मद गोरी ने 1206 ईस्वी में मलिक की उपाधि से उसे विभूषित किया। विभूषित होने के बाद कुछ ही समय के बाद 24 जून 1206 ईस्वी को राज्याभिषेक कुतुबुद्दीन ऐबक का किया गया। आगे चल करके जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब आगे बढ़ता हुआ अपने शिखर को प्राप्त करने के बाद जब उसका राज्याभिषेक यहाँ 24 जून 1206 ईस्वी को हो जाता है, तो उसके बाद क्योंकि इसका जो टाइम ड्यूरेशन है आप यहाँ देख रहे होंगे कि 1206 से 1210 ईस्वी तक ही मात्र उसका टाइम ड्यूरेशन रहा है। तो उसके शासन प्रबंध की अगर हम बात करते हैं तो मात्र 4 वर्ष ही उसका शासन काल रहा है। जैसा कि उसके समय के जो इतिहासकार हैं मिनहाज उस सिराज ने उसे उसकी कार्यों की प्रशंसा करते हुए उसे हातिम दूती की उपाधि से विभूषित किया है। आगे चलते हैं कि वह बहुत ही उदार व्यक्ति का था। उदार व्यक्ति के साथ साथ दानशील भी बहुत था। तो उसे कुछ इतिहासकार लाख बख्श की उपाधि से भी विभूषित करते हैं। लाख बख्श की उपाधि से भी विभूषित करते हैं। लाख बख्श का मतलब यहाँ है दान करने वाला, लाखों में दान करने वाला, लाखों में दान करने वाला। लाख बख्श का मतलब है लाखों में दान करने वाला। उसकी प्रतिभा से काफी प्रभावित होकर के कई इतिहासकार, किसी ने उसे हातिम दूती कहा है तो किसी ने उसे लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया है। यह अपने शासन काल में, क्योंकि इसका शासन काल मात्र 4 वर्ष का था, तो इसने अपने शासन की तरफ कोई विशेष अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं किया। हाँ, इसके शासन काल में शांति और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने की पूरी कोशिश कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासन काल में किया था। इसके बाद अपने शासनकाल के कुछ ही समय के बाद से उसने कुतुब मीनार, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में स्थित है, और यह प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई। इसके साथ साथ अजमेर में स्थित अढ़ाई दिन का झोपड़ा की स्थापना भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव तो रखी थी, लेकिन कुतुब मीनार को पूरा करने का कार्य इल्तुतमिश ने किया था, जो कि हम अगली क्लास में हम इसका अध्ययन करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। तो कुतुब मीनार की अगर प्रश्न कोई पूछता है आपसे कुतुब मीनार की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे कि कुतुब मीनार की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और इसको पूर्ण करने का कार्य इल्तुतमिश ने किया था। आगे हम चलते हैं, इसका स्थापत्य और कला में भी रुचि थी। हम स्थापत्य और कला की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक स्थापत्य और कला का भी प्रेमी था। यह अपने समय में कोई विशेष योगदान तो नहीं दिया, क्योंकि उसका शासनकाल बहुत कम समय का था। इस नाते शासन को संभालते ही और संभालने के कुछ ही समय के बाद इसने कुतुब मीनार की नींव की स्थापना करने के बाद कुछ विशेष योगदान अपना नहीं दे पाया। हालांकि इसकी स्थापत्य और कला में रुचि थी, लेकिन समयाभाव के कारण उसने इस क्षेत्र में अपनी कोई महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन नहीं किया। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना के साथ साथ अजमेर में स्थित अढ़ाई दिन की झोपड़ा की स्थापना किया। और स्थापना के साथ साथ हम पाते हैं कि इसने स्थापत्य के क्षेत्र में जो अपना अमूल्य योगदान दिया वो अभूतपूर्व था। इसके साथ साथ हम सभी कुतुब मीनार के बारे में जानते हैं, समझते भी हैं, और इसके साथ साथ हम इसमें अध्ययन भी पाते हैं। और हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी पूरी अगर बात समझ चर्चा किया जाए तो हम पाते हैं कुतुबुद्दीन का
जो जीवन था वो कैसा था? वह जीवन दासों का था, दास प्रथा, क्योंकि इस समय में दास प्रथा बहुत बड़े पैमाने पर थी। इस नाते जब यह पद प्राप्त किया, राज्याभिषेक जब कुतुबुद्दीन ऐबक का हुआ, तो यह अपने नाम का न तो कोई खुतबा पढ़वाया और न ही इसने पद धारण किया। इसने मलिक, जैसा कि आपको मैंने यहां बताया है, मलिक और इसके साथ साथ एक और पद था, सिपह सालार। सिपह सालार, इन पदों से ही यह विभूषित था। और इसके साथ साथ इसने इसके बाद गद्दी पर नहीं बैठा और खुतबा नहीं पढ़वाया और अपने समय में सिक्के भी नहीं खड़वाए। और क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या थी? दास की भावना थी, इस नाते यह गद्दी पर नहीं बैठा। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि